हेलो गाइस, अगर आप लोग का दिल इतना बड़ा है कि आप सड़क पर बैठे भिखारी को 10 रुपये दे सकते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता लग गया होगा थंबनेल से कि आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल घाटा की। ड्रामे का नाम घाटा और एक्टिंग ख्यालात पतले। पोस्टर पे घाटा को तोड़ फोड़ कर लिखने से हम इमोशनल नहीं होंगे, हमें एक्टिंग चाहिए जो कि है नहीं। ज़रा सी बात होगी सारे धाड़ धाड़ करने लगे, रोने लगे। ऐसे तो नहीं होता भाई। मतलब ज़रा से चोर आए हैं, बंदा कहते हैं बचाओ, इधर उधर भागता है, मतलब बंदा कुछ बोलता है नहीं, बस रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं। और स्टोरी में ये बताया गया है कि लड़की एटीएम कार्ड लगाने गई है शुरू शुरू में, ठीक है। तो वहाँ से उसके पीछे कुछ चोरों ने उसका पीछा किया और रात को चोरी करने के लिए आ गए। तो इससे ये साबित होता है कि लड़की लापरवाह है और उसका बेटे के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसे तमीज़ ही नहीं है कि एटीएम लगाने जा रही है और उसको अपनी सिक्योरिटी का पता ही नहीं है। भाई एटीएम लगाने जा रही है तो साथ ज़रा पैसे ही निकलवाने जा रही है, जो भी देखेगा वो यही समझेगा कि इसने पैसे ही निकलवाने हैं, ठीक है। अब एटीएम लगाते हुए बंदे को कैसे मतलब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने चाहिए, नहीं कर सकता बंदा, क्योंकि सबको पता है कि अगर एटीएम जा रहा है तो उसने पैसे ही निकलवाने हैं भाई। और अगर चोर आ भी गए हैं तो इसका आपके बेटे के लिए सूटेबिलिटी का क्या ताल्लुक यार, मतलब अजीब। और डायरेक्टर साहब ने सबसे बड़ी ये गलती कर दी कि इस ड्रामे में मुमना इकबाल को कास्ट कर दिया। मुमना इकबाल एक ऐसी लड़की है जिसको अगर एक बंदा ज़रा सा टच कर लेना, ज़रा सा, ठीक है, वो तो फूले ही नहीं समाती। लेकिन यहाँ पर उसको एक चोर ने ज़रा सा टच किया, लड़की मेंटल डिप्रेशन में चली गई। भाई साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, वाह जी वाह। और आजकल जो मतलब सेंस बनाई हुई है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लोगों ने कि जो अमीर लड़की हो उसको ज़्यादा मेकअप करा दिया जाए, ठीक है, और जो गरीब हो उस पर से मेकअप उतार दिया जाए। और अगर मुमना इकबाल के थोबड़े से मेकअप उतार दिया जाए तो 7 दिन पुरानी दाल जो बड़े से पतीले में रखी होती है की तरह लगेगी, ठीक है यार। और उसको वो कह रहा है कि भाई तुम एलियन हो, बल्कि एलियन नहीं, तुम एक एंजल हो। भाई अगर मोमना इकबाल फरिश्ता है तो माहिरा खान मौत का रिश्ता है। और भाई ये क्या, इससे शादी खत्म, उससे शादी करो, उसके उससे निकाह नहीं होगा, उससे निकाह होगा, क्या मतलब। इससे बेहतर है कि हम फिर कुमकुम भगिया देख लें। रानिया का निकाह करने को तैयार अभी इसी वक्त आप मेरे घर आ जाए। उसमें चलो कोई सेंस तो है कि भाई बंदे को तलाक होती है, दूसरी जाके शादी करते हैं, शादी हो रही होती है, फिर वहीं पे मंडक से भाग जाती है लड़की, फिर से उसी के साथ शादी कर लेती है। मतलब यार आप पहले ये चूज़ कर लें, आप हम पहले ये दिखा दें कि विलन कौन है। मोहब्बत करने वाला विलन होता है, ठीक है, या मोहब्बत को हासिल करने वाला विलन होता है, या वो विलन होता है जो मोहब्बत को हासिल करके छोड़ दे, ठीक है, और फिर बाद में उसको इनोसेंट दिखाया जाए। यार मतलब कि ये क्या सबक देना चाहते हैं आप हम लोगों को, मतलब पहले छोड़ दो फिर बाद में पछताते रहो, ठीक है क्या। और भाई मुमना इकबाल की एक्टिंग की क्या ही बात है। मतलब जहाँ हंसना होता है वहाँ पे मतलब हमें इमोशनल कर देती है, जहाँ पे मतलब हमें इमोशनल होता है वहाँ पे हमें हंसा देती है। कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, जब फेस ही एक्सप्रेशन लेस है तो ठीक है, मतलब कहाँ से चलेगा। और मज़े की बात ये 2 मिलियन ऑडियंस देखती है और वो भी डेली डेली पूरे टाइम पे 2 मिलियन ऑडियंस आ जाती है। और उनमें से एक मैं भी हूँ, ठीक है, मैं भी आप लोग की तरह हूँ, मैं भी देख रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे आप लोग को बताना होता है, रिव्यूज़ देने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, तो आप कर दिया करें यार, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह की कुछ वीडियोज़ बनाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। और भाई मुझे ये बात समझ नहीं था जब वो शादी के हॉल से उसको लेकर जा रही होती है कि मतलब मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूँगी ऐसी लड़की से जो जिसकी इज़्ज़त मशकूक हो, ठीक है। सारे मर्द चुप करके खड़े होते हैं, जबकि इज़्ज़त का जब मामला होता है तो मर्द ही बोलते हैं। या तो स्टोरी टेलर ने अच्छा नहीं लिखा है, ठीक है, या फिर डायरेक्टर हमें अच्छा दिखा नहीं सकते बस। क्योंकि डायरेक्टर हमें अच्छा दिखा नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने ड्रामे का नाम भी घाटा रखा। और मुझे लगता है ये ड्रामा भी घाटे में ही जाएगा, लेकिन घाटे में नहीं जाएगा क्योंकि उसको बहुत सारी ऑडियंस देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ। उन्होंने अच्छी टीआरपी बनाना है क्योंकि आगे एपिसोड्स ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि अब बच्चे वाला ड्रामा शुरू हो गया। मुझे शोर नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा है कि नहीं, अगर तुम्हारे क्या पता इतनी बात दादी ने शादी की थी मुझे। मुझे तुम्हारी पक्केदारी की सलाह नहीं है, तुमको इसलिए मुझे काम जरूरी है। कि मेरा बच्चा नहीं है, ये पता नहीं किसका बच्चा। क्यों भाई, मतलब वो कह रहा है कि मुझे मतलब तो इस बच्चे पर शक है कि ये बच्चा मेरा है या किसी और का है। अगर मतलब तुम्हें उस लड़की पर शक है कि उसका किरदार पे कि मतलब किसी और का बच्चा हो सकता है, या फिर तुम्हें अपनी मर्दानगी पर शक है, मतलब जब बच्चा पैदा हो जाएगा डीएनए टेस्ट करा लेना कि किसका बच्चा, ठीक है। और शादी की डेट से देख लो कि प्रेगनेंसी को कितने दिन हो गए। अगर शादी की डेट से पहले है, ठीक है, तो मतलब तुम्हारा नहीं है, और शादी की डेट के बाद है तो फिर वो तुम्हारा ही बच्चा है। इतना सी कॉमन सेंस तुम लोग के अंदर नहीं है और ऊपर से ड्रामा रचाओ। मुझे लगता है तुम आसानी से मतलब मरने दूंगा। अरे नहीं, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगी। वो मैं तुम्हें आसानी से नहीं मरने दूंगा, ये वो फलां फलां पता नहीं क्या। और एक्सप्रेशन तो देखो यार, चेहरा सारा एक्सप्रेशन लेस है। और फिर क्या थप्पड़ जब मारा है, थप्पड़ जब मारा तो मतलब सारे बंदे जैसे अकल आप प्लीज बॉडी को बनाइए। हमजा बकवास बंद कर अपनी। तो कोई इंडियन सीरियल हो, पीछे से धूम तना ना 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 गाना है, ठीक है। और मतलब उस लड़की जब बैठती है, मतलब उसकी शादी टूट रही है और उसको एहसास तक भी नहीं है, मतलब रो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन तस्में बहाई जा रही है, एक्सप्रेशन नहीं दे रही। यार हमें एक्सप्रेशन दो ताकि हम इमोशनल हों, क्योंकि हम देख रहे हैं, ठीक है, हमें इमोशनल होना है क्योंकि घाटा है, ठीक है, घाटा बाटा, ठीक है। तो हमें इमोशनल करें ना कि
मतलब हमें हँसाएँ, ठीक है? हम हँसना नहीं चाह रहे यार, हम इमोशनल होना चाह रहे हैं। आप डायरेक्टर साहब को चाहिए कि उन्हें बताएँ कि हम हँसना नहीं चाह रहे, हमें इमोशनल कराएँ यार। और एक्सप्रेशन भी ऐसे दो कि मतलब और इसे तो ये साफ ज़ाहिर है कि मतलब वो जो बुड्ढी है औरत, उनकी उसकी नानी, ठीक है, वो उसका रिश्ता तोड़वाना चाहती है क्योंकि उसने बता दिया कि हाँ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं जो उसकी हालत थी वो बहुत ख़राब थी, ठीक है? उसके बाद फिर कहती है कि मतलब हाँ, लेकिन हमने अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा। जब हमने अपनी आँख से कुछ नहीं देखा। देखो उस बच्ची का क्या कसूर है? कुछ नहीं देखा तो मतलब बात ख़त्म, तो बात करो भी ना, ठीक है? फिर उसके बाद उसने शादी तोड़ दी, ठीक है, उस औरत ने, ठीक है? और फिर भी ये लोग अपनी नानी को अच्छा समझ रहे हैं क्योंकि उसकी नानी ने कहा है कि भई हमने अपनी आँखों से तो कुछ भी नहीं देखा। क्या मतलब यार, फिर ऐसे बंदे को आप अच्छा समझ ही कैसे सकते हो? कोई बेवकूफ़ है, ठीक है क्या? यार, ना ऑडियंस बेवकूफ़ है, ना ही जो अंदर कैरेक्टर है, ठीक है? कोई पिछली सदी का कैरेक्टर नहीं है कि जो मतलब हाँ, जो हुआ ठीक है, मतलब उन्होंने छोड़ा है। हालाँकि कसूर तो इनका है, इन्होंने तोड़वाई है शादी। अगर ये कह सकते थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, और उनके सामने यार 2 मिनट में क्या होता है यार, 2 मिनट में तो बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। 2 मिनट में उसका बलात्कार कैसे हो सकता है? मतलब 2 मिनट के लिए वो अंदर गया, फिर इसकी बेटी के पास है, या 2 मिनट में ये कैसे हो गया? नहीं, 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 ऐसे नहीं हो सकता। और अगर ऐसे था भी, ठीक है, तो मतलब उसकी प्रेगनेंसी पहले ही शो हो जाती, ठीक है? कि जब वो शादी से भी कुछ अर्सा पहले, क्योंकि 1 डेढ़ महीना तो मतलब उनकी किस्तें चलती रही, ठीक है? कि फलाँ दिन 1 डेढ़ महीने तक तो मतलब उनका ड्रामा ख़त्म ही नहीं हुआ, ठीक है? शादी वाला कि किसके साथ करनी है, किसके साथ नहीं करनी, ठीक है? तब तक प्रेगनेंसी शो ही नहीं हो रही थी, ठीक है? जब फिर मतलब इतने उसकी शादी को इतने माह हो गए, फिर प्रेगनेंसी शो हुई है। तो मतलब पागल नहीं है हम यार। मतलब ये चीज़ें दिखा के आप हमें इमोशनल नहीं कर सकते, आप हमें उल्टा हँसवा रहे हैं। और आजकल जो इंडस्ट्री में ये वाला सीन चल रहा है कि बस एक का निकाह ख़त्म हुआ, हुआ नहीं, मतलब वो निकाह छोड़ के भाग गया, तो दूसरा तैयार बैठा था दूल्हा इस निकाह करने के लिए। भाई हम हैं ना, हम करेंगे, ठीक है? और यार क्या ज़रूरत पड़ी है, आप अमीर हैं, आपके पास पैसा, आपके पास सब कुछ है, आपको लाखों दामाद मिल सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप फिर भी मतलब उस दानिश चीपड़े का मतलब वो इंतखाब कर रहे हैं, ठीक है? मतलब बस मैंने दानिश से ही शादी करानी है, ठीक है? और आपके अकॉर्डिंग मोमन इकबाल बहुत प्यारी है, हसीन है, ठीक है? जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो अब थोड़ा सा वेट कर लें, कोई अच्छा लड़का और मिल जाएगा अगर वो भाग गया तो। मतलब कोई सेंस ही नहीं है, मतलब यार लॉजिक लाओ, लॉजिक, ठीक है? जिस तरह से कमेंट्स आते हैं मतलब पाकिस्तानी ड्रामा आर रियल, तो उसका नाम वैसे ही रहने दें, ठीक है? इंडस्ट्री का नाम ख़राब ना करें, ठीक है? और इस तरह के घाटे माटे बाटे हट ड्रामे नहीं चाहिए हमें, ठीक है? हमें खाई जैसे ड्रामे चाहिए, हमें रक्स बिस्मिल जैसे ड्रामे चाहिए। ये क्या सेंस बनती है, मतलब एक बंदा बीच मतलब निकाह में, ठीक है, पूरी बारात वापस लेकर चला गया, इतना कायर है, अपनी माँ के सामने बोल नहीं सका कि उसने तुमसे शादी करनी, जो पहले बढ़ चढ़ कर कहता था कि मैंने रानिया से शादी करनी, मैंने रानिया से शादी करनी है, हम जाओ, उसके नाम का तुम लॉकेट अपनी अपने गले में डाल रही हो, ठीक है? तुम पर लारा तो नहीं हो, ठीक है? मतलब तुम वाकई में बद किरदार हो फिर। अगर मतलब एक बंदा छोड़ के चला गया है, तुम अभी भी उसी के काम में हो। मतलब वैसे अगर तुम्हारी तरह देखा जाए तो उन्होंने तुम्हारा हाथ थामा है दानिश ने, तुम्हें दानिश से मोहब्बत होनी चाहिए, तुम्हें दानिश का ख्याल रखना चाहिए, ना कि तुम उस चीपड़े हमजा के पीछे लग जाओ, मतलब उसकी चेन पहन लो। वो छोड़ के गया है भाई तुम्हें, ठीक है? तुम्हें हज कराने के लिए नहीं छोड़ के गया था, तुम्हें मतलब तुम्हें बीच चौराहे पे बहुतान लगा के तुम्हें छोड़ के भाग गया था वो। ठीक है, तो आप भी डायरेक्टर साहब की तरह अपना दिल बड़ा कीजिए जिसने मोमिन इकबाल को इस ड्रामे में कास्ट किया, ठीक है? तो आप भी मतलब दिल बड़ा करके मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है? और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें ताकि एक और अच्छा वीडियो लाऊंगा मैं, ठीक है? किस टाइम पर हाँ तुम भी कैसे जिए, ठीक है? उसके मैंने 3-4 एपिसोड देख लिए, एक अगला एपिसोड देख के फिर कुछ बनाऊँगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय, पापा, लव।